आज हम क्लास 9 के दूसरे चैप्टर बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर जिसका टॉपिक है टिश्यू, उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक। उपकला यानी एपिथेलियम कैसा ऊतक है? तो इनमें अक्सर एक कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाए जाते हैं। योजी ऊतक का क्या कार्य है? तो पदार्थों का परिवहन। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है समान उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया। द्विबीजोतक ऐसा ऊतक है जिसमें उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, यानी विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है, और सी नंबर कोशिका द्रव सघन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है। पौधों के अक्ष की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इंटर कैलोरी द्विबीजोतक। घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इंटर कैलोरी द्विबीजोतक। कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है तो पार्श्व द्विबीजोतक। इनमें से किस पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है? तो जल में प्लवन करने वाले पौधे। पौधों में फ्लोएम कौन सा कार्य करता है? तो आहार का चालन। सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है सुरक्षा। पक्षाभी या पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं तो ट्रेकिया में। अस्थि है संयोजी ऊतक। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है एरियोलर ऊतक में। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है अस्थि में। इनमें से कौन सा ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? तो कोलेनकाइमा। पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो रेशे यानी फाइबर। कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? तो सुबेरिन। वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? तो एंजियोस्पर्म। इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो फ्लोएम फाइबर्स। जटिल ऊतक बना होता है तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो जाइलम। चालनी नलिका बनाने में भाग लेती है तो फ्लोएम। सह कोशिकाएं पाई जाती है तो फ्लोएम में। केंद्रक अनुपस्थित रहता है तो वयस्क चालनी नलिका में। ब्रैकिट्स पाए जाते हैं जाइलम में। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं एपिथेलियम ऊतक। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं पक्षमल एपिथेलियम। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? तो उपास्थि में। रक्त है तरल संयोजी ऊतक। जाइलम में कौन सजीव घटक है? तो रेशे। म्यूसिलेज, टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो ग्रंथिल ऊतक। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक का नाम क्या है? तो एक्सोन। श्वेत रेशेदार ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो कोलेजन। मृदूतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं तो अंतर कोशिकीय स्थान। जिन मृदूतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्लोरेनकाइमा। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं हरित लवक। कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है तो सुबेरिन। उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो लिम्फोसाइट्स। रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? तो सीरम। इनमें से कौन सा एक रक्त कोशिका है? तो थ्रोम्बोसाइट।